Good morning, students. Welcome to accountancy class. I'm your accounts teacher, Gurpreet. Well, before starting this video, I hope you enjoyed my last video. Today we discuss the two main topics, what is accountancy and accountancy cycle. What is accountancy? Accountancy is a process of recording the changes in terms of increase and decrease in properties or in the rights to property and to analyze and record the business transactions. अकाउंटेंसी क्या है? एक प्रोसेस है जो रिकॉर्ड करता है कि बिजनेस में कितना चेंज हुआ है. हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि एंड में कि हमें बिजनेस में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, और अकाउंटिंग जो है ये हमारी हेल्प करता है हमें फाइंड करने में कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है. अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड. अकाउंटेंसी तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग की एंड होता है. द वर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी इज टू एनालाइज एंड रिव्यू द अकाउंट्स एंड ड्रॉ द कंक्लूजन ऑफ द बिजनेस. ये ड्रॉ करता है, एक हमें समरी दिखाता है, एक समरी बना देता है जो हमें गाइड करता है मैनेजमेंट को और हमको गाइड करता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें हमारी बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है. Well students, you can say that accountancy is a language of the business. Business तो बोलता नहीं लेकिन accountancy बोलती है. It is a statement to communicate the business management as well as the outsider parties like bank, creditors, shareholders. ये उनके साथ communicate करता है, उनको बताता है कि business में क्या चल रहा है, business में profit है या business को loss हो रहा है. Now start. What is accountancy process? Accountancy process is known as the accountancy cycle. Student, आपको क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, accountancy process के ऊपर आ सकता है, accountancy cycle के ऊपर आ सकता है, बट दोनों के आंसर सेम है. It is a series of procedure in a collection, processing and communication of the financial information. No doubt हमने लास्ट में देखा था कि accountancy is a language of the business. ये लैंग्वेज है बिज़नेस की जो बोलती है, जो हमें बताती है कि हमने बिज़नेस कैसे चलाना है. ये कम्युनिकेट करती है हमारे आउटसाइडर और मैनेजमेंट के साथ कि बिज़नेस एट प्रेजेंट कहाँ स्टैंड कर रहा है. अकाउंटेंसी साइकिल रेफरेंस टू द स्पेसिफिक टास्क इन्वॉल्व इन कंप्लीटिंग an accountancy process. The length of the accounting cycle can be monthly, quarterly, half yearly or annually. Accountancy cycle जो होता है वो half yearly भी हो सकता है, monthly भी हो सकता है या annually भी हो सकता है. It is depend on the company to company, but the process remaining same. इनका जो process है चलाने का, इनको एंट्रीज को डालने का, वो सारा सेम ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. Now we can see the accountancy cycle. Now students, you can see that the accountancy process or accountancy cycle. There are some following steps are involved in the accountancy process and it is helps to the business. The first one is collecting and analyzing accounting documents. हमारा फर्स्ट स्टेप है collecting and analyzing the accounting document. It is the very important steps in the business because हम इसमें डॉक्यूमेंट्स जो एग्जामिन करते हैं उसको देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल कैश, बैंक, सेल, परचेज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे. दिस इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड. ये पूरा साल ये प्रोसेस चलता रहता है. क्यों चलता है आपको भी पता है कि हम सारा साल बिजनेस में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं, कुछ ना कुछ बेचते हैं. थ्रू आउट द ईयर ये चलता रहता है, इसी के लिए ये कंटिन्यू प्रोसेस कहा जाता है इसको. सेकेंड वन इज पोस्टिंग इनटू लेजर ऑन द बेसिस ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स. जो हमारे ऊपर जो हमारे बताया गया कि हम डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं, उनकी हेल्प के हम क्या करते हैं, हम जर्नल में इसको पास आउट करते हैं. ये हमारी क्या होती है, यूजिंग द डबल एंट्री सिस्टम. हमारा डबल एंट्री सिस्टम चलता है जिसमें क्या होता है, डेबिट और बैलेंस आर इक्वल चलते हैं हमारे डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस. ये भी प्रोसेस जो है रिपीटेड थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है. द थर्ड वन इज पोस्टिंग इनटू द लेजर अकाउंट. डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ अबव अकाउंट्स. जो हमारे अबव अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट, अबव अकाउंट्स दैट मीन्स जर्नल की बात कर रहे हैं हम, कि जो हमारे जर्नल का जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम पोस्ट कर देते हैं इन दी लेजर अकाउंट. लेजर अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक हेड बना लेते हैं
पार्टीज का कह सकते हो, हमारे कस्टमर का हेड बन जाता है, सेल का हेड बनता है, परचेज का, एंड सो ऑन, द लिस्ट गोज ऑन. दिस प्रोसेस इज आल्सो द कंटिन्यू प्रोसेस ऑन होल अकाउंटिंग पीरियड. The third one is preparation of the trial balance. With the help of the ledger, we can prepare the trial balance. No doubt, last वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ रियल अकाउंट. इसकी हेल्प से हम ये देख लेते हैं कि हमारे बिजनेस की एट प्रेजेंट क्या चल रही है, और इसमें हम ये देखते हैं कि द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज़ इक्वल. अगर वो इक्वल नहीं होता तो नो डाउट हमारी एंट्रीज में प्रॉब्लम है, हमारे लेजर में प्रॉब्लम है, या हमने कोई एंट्री नहीं डाली, और हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जो हमारा बैलेंस होता है ऑलवेज इक्वल चाहिए होता है उसको. द नेक्स्ट स्टेप इज पोस्टिंग टू द एडजस्टमेंट एंट्रीज. इन दिस स्टेप द एडजस्टमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट पास थ्रू द जर्नल. पहले हम उसको जर्नल में पास करते हैं, फॉलोड बाय पोस्टिंग इन दी लेजर अकाउंट्स एंड फाइनल इनटू दी पास इन दी ट्रायल बैलेंस. इसमें हम ये देखते हैं विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग टू फाइंड आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एज वेल एज एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट. हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी जो एंट्रीज पास हुई है उसको हम उसके आगे पास किया है हमने लेजर में, देन उसको हमने ट्रायल बैलेंस में पास किया है. और अकाउंटिंग साइकिल जो हमारा होता है वो हेल्प करता है, जो हमें बताता है, फाइंड आउट करता है कि हमारा करेक्ट वैल्यू एट प्रेजेंट क्या चल रही है, हमें रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू दैट मीन्स इनकम कितनी हो रही है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, हमारी एसेट कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमने कितना लोगों को देना है. लायबिलिटीज मतलब हम कितना लोगों को हमने वापस करने हैं पैसे. एसेट हमारे पास कितने बैलेंस है, कैश में है, बैंक में है, हमें ये फाइंड करने में हेल्प करता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. Adjusted trial balance is a platform to prepare the financial statement of the company. Adjusted trial balance एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प की वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. Next one is preparation of the financial statement. Financial statement is a set of the statement. Financial statement हमारा एक सेट है जिसमें लाइक हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अकाउंट. नो डाउट ये वर्ड्स आपके लिए नए हैं और इन वर्ड्स को सुन के आप प्लीज़ मत वरीड होना, ये आगे चल के ईजी हो जाएगा आपके लिए. ये हमें फाइनल अकाउंट जो है आगे चल के आपका चैप्टर है उसमें हमें ये पता चलता है फाइनल स्टेटमेंट से कि इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है कंपनी का, कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस हुआ है. द नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग क्लोजिंग एंट्रीज. All the different entries of the revenue and expenditure of the firms are transferred to the trading and profit and loss account. हमारी जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं फर्म के, उसको हम ट्रांसफ़र नेक्स्ट किस में करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंट हम इसकी हेल्प से हमें क्या पता है, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स कम टू नील. वो हमारा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, नील हो जाता है. द नेक्स्ट बैलेंस ऑफ दीज एंट्रीज, जो हमारा नेक्स्ट बैलेंस कहाँ चले जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. और इससे हमें क्या पता चलता है, फाइनल ट्रांसफ़र हमें पता चलती है कि हमारी फाइनल ट्रांसफ़र कैपिटल अमाउंट में कितनी हो रही है. क्योंकि इनका जो बैलेंस होता है नेट बैलेंस निकलता है, या तो नेट लॉस निकल सकता है या नेट प्रॉफिट निकलता है, और इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट के कैपिटल के अंडर जो हेड बना होता है उसमें ये ट्रांसफ़र हो जाता है. द लास्ट वन इज पोस्टिंग क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस. Posting closing trial balance represent the balance of the assets, liabilities और capital. जो पोस्टिंग होती है क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की, वो हमें क्या बताती है, वो हमें क्या बैलेंस देती है, वो हमें बैलेंस बताती है एसेट का कि हमारे पास एसेट का क्या बैलेंस है, लायबिलिटी का एंड कैपिटल अकाउंट का कितना बैलेंस चल रहा है. दीज बैलेंस आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल यूज एज अ ओपनिंग बैलेंस. ये जो हमारा बैलेंस होता है हमारे अकाउंट्स का, हमारे एसेट का, हमारे लायबिलिटीज़ का, ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ चले जाता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, और वो क्या बन जाता है, इट इज़ द ओपनिंग बैलेंस. वो हमारा क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस बन जाता है. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो.
Thank you and bye students.